थाना क्षेत्र माझीपारा में एक युवक की हत्या हुई है। चौक के पास से खबर निकलकर सामने आती कि एक 23 वर्षीय युवक जिसका नाम जो है विक्की बताया जा रहा, उसकी दर्दनाक हत्या कर मेरे हस्बैंड भी नहीं थे सर, बस मैं अकेली थी सर। मेरा एक लड़का था मेरे घर में था, मेरे बाबू मेरे बेटा। सुबह सुबह भिलाई के कुर्सी पार के माझी चौक के पास से खबर निकलकर सामने आती कि एक 23 वर्षीय युवक जिसका नाम जो है विक्की बताया जा रहा, उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। हत्या का क्या कारण था, क्या कुछ विवाद हुआ था जिसके बाद जो है विक्की की मौत हो गई, और उसके बाद जैसे ही इस घटना की जानकारी जो है पुलिस को लगती है, आसपास के लोगों को लगती है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं घटना स्थल पर पहुंचते और जानकारी लेने की वो भी कोशिश करते हैं कि आखिर जो 23 वर्षीय विक्की है उसकी हत्या किन वजहों से हो गई है। तिरंगा नगर, ये आपको दिखाएंगे, तिरंगा नगर है और यहीं पर जो है विक्की का घर है। विक्की के घर के पास बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग आसपास के एकत्रित हो गए हैं। कहीं ना कहीं जैसे उनको जानकारी मिलती है कि विक्की की हत्या हो गई है, बड़ी संख्या में जो उनके जान पहचान के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। बताया जा रहा है विक्की का घर है, उसके सामने जो है पड़ोसी का घर है, किसी बात को लेकर के विवाद होता है और उसकी जो है दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है। भीड़ आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में भीड़ दिखाएंगे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए और कहीं ना कहीं जिस बात का लोगों को इंतजार है कि आखिर हत्या का क्या कारण है, किस बात को लेकर के जो है विक्की की हत्या हुई है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग एकत्रित हो गए, परिवार वाले भी यहाँ पर है और परिवार वालों का साफ तौर पर आरोप है कि किसी बात को लेकर के जो घटना हुई थी उसके बाद जो है आज उस विक्की को जो है बुलाया गया और उसकी दर्दनाक जो है हत्या कर दी गई है। तस्वीरों में दिखाएंगे आपको, यही घर है, यही वो घर है, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे जिस घर के अंदर बताया जा रहा है विक्की को बुलाया जाता है और उसकी जो है दर्दनाक जो है हत्या कर दी जाती है। बहरहाल इस पूरे विषय पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँचती है। फॉरेंसिक की टीम और पुलिस की टीम जो है घटना स्थल पर मौजूद है, बारीकियों से तमाम साक्ष्यों को जो है एकत्रित किया जा रहा है। और बड़ा विषय यह है कि दिन दहाड़े जिस प्रकार से एक युवक को घर में बुला करके उसकी दर्दनाक जो है हत्या कर दी जाए, कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र जो है सदमे में है, सन्नाटे में है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात जो है कैसे हो। लोग हैं उनको पुलिस जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है और बता दें आपको 3 से 4 लोगों को फिलहाल जो है पुलिस अभी हिरासत में ले ली है और कहीं ना कहीं उनसे बारीकियों से जो है पूछताछ करे कि आखिर इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे होगा और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। तमाम जो चीज़ों की जानकारी जो है दुर्ग पुलिस ले रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद भी हैं, इनसे बात करें। शुभम जी, क्या कुछ आपको सुनाई में आया? मुझे मॉर्निंग में वार्ड के ही एक नागरिक का मेरे घर में आए थे, वो अब मुझे बताया कि यहाँ मर्डर हो चुका है। फिर मैंने थाने में शैलेश यादव जी कांस्टेबल है, उनसे फ़ोन में पुष्टि करी तो मालूम चला कि हाँ कि सुपेला में बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए और डेथ हो चुका है, डेथ कंफर्म किया उन्होंने। क्या कुछ कारण निकल कर सामने, आप लोग चूंकि यहीं के निवासी हैं, क्या कुछ कारण आप लोगों को समझ में आया? अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है, पुलिस भी अंदर है, टीआई साहब से भी उतनी बात नहीं हो पाई है। अब आपसी रंजिश के चलते ही ऐसी घटनाएं होती हैं और लग रहा है कि आपसी रंजिश ही है। बाकी बातें जब पुलिस अपनी तहकीकात में बताएंगे। सर बीच में ना ऐसी कोई बात हुआ था, उसकी बेटी ने मेरे बेटे से बात करती थी तो घर में उसकी माँ खूब गाली गलौज दी, पूरा मोहल्ले वाले भी सुने थे, बहुत गाली गलौज दी थी, भीड़ लगा था। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे बेटा हम लोग गए तो उसे घर में 2 बार बुला के ले गई थी। तो मैं बोली सर आपकी बेटी भी गलती है, आपकी बेटी अगर नहीं जाएगी तो मेरे बेटा उसको नहीं ले जाएगा ना। तो दोनों की गलती है कि गलती मत मानो, तुम्हारी बेटी की गलती है, मेरे बेटे की गलती है। कभी ये 2-3 महीने की बात हो गया, अभी 1 साल की बात को बीच में था। फिर अभी कहा ना, अभी मैं यहाँ सोई थी, वहाँ सोने के बाद यहाँ बैठी थी, वो गैस को बोला मम्मी गैस भरा लेके जाना है, तो मैं बोली बांध दे इसको, मैं बांध रही थी, यही बैठी थी। बोला रुक अभी टाइम है मम्मी 10 बजेगा तो मैं लेके जाऊँगा। वो कार में जाके ना फ़ोन आ गया घर से, ना कार में बात करने जाने लग गया। फिर बोली ठीक है बेटा जल्दी, मेरे को बिस्कुट ला के देने जा रहा था, तब तक वहीं से ना खड़ा था कार में से, तब उसकी बेटी आई है। अब मैं यहीं पर बैठी हूँ सर, यहाँ से उठ के ना यहाँ बैठी हूँ, मुझे पता नहीं था कि उसकी बेटी बुला के लेके जा रही है। मैं बोली कहाँ जा रहा बाबू, देखिए भी मैं इसको शंका हुआ कि लोग बहुत बात नहीं करते, आगे आगे
जा रही पीछे पीछे मेरे बेटे, मैं वो पीछे पीछे गई हूँ सर, कहाँ मैं पूछ जा रही, घर तक पीछे पीछे क्या करने जा रहे करके मैं भी गई। जैसे ही सर अंदर तक गया ना, घेरे में उसको मार के लिटा दिया, हाँ मार के लिटा दिया। उसके बाद में जब अंदर जाने लगी, गले में जाके सियाक कर दिए, उठा के पटक दिए सर, पूरा खून से नहाया था सर, मेरे को छूने नहीं दिए। उसका बेटा और उसकी उन लोग मार लोग, उसकी सूरज लोग भगा दिए, गेट बंद कर दिए सर। सब चिल्लाए तो पूरा मोहल्ले ले आए सर, कोई नहीं। और 9 बजे के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे वहाँ, बोली जाओ चाय पी के आओ। उनको अटैक आया था, बोली आपका तबीयत खराब हो गया, जाओ चाय पी के आ देना। मेरा बेटा अपने पापा के साथ ना प्रेपी के साथ काम ठेका ले करता, पूरा काम सीख लिया था, ठेका लेके चलाते थे। पापा उसके के साथ में काम करता था, वो बाहर भी करता था। बस वही, कुछ झगड़ा नहीं, वही यही उसके बस यही बात है सर, उसकी लड़की की बात और कुछ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? बस मैं कुछ, जब तक मेरा बेटा, जब तक पूरा लोग पकड़ाए ना सर, मेरे बेटा बदले मेरे को जान चाहिए बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को यही चाहिए सर, मेरा बेटा के। स्थानीय लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि आपसी रंजिश की बात जो है सामने आ रही है और पुलिस का जो है जांच और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। पर जो मृतक की मां है उनका साफ तौर पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि पड़ोस में रहने वाले लोगों ने जो है 4 से 5 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की जो है दर्दनाक हत्या कर दी। 2 बच्चे उनके बताए जा रहे हैं, एक की मौत हो गई और एक बच्चा जो है घर से बाहर रहता था। इसके पिता, जो मृतक के पिता है, वो भी घर से बाहर गए हुए थे। अचानक किसी बात को लेकर के जो मृतक को यहाँ पर बुलाया जाता और उसकी पीट कर जो है हत्या कर दी जाती। पूरे विषय पर पुलिस से भी बात करेंगे और उनका क्या कुछ कहना है उनसे ही बात करेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर घटना के पीछे की जो कहानी है वो क्या है। तो कुर्सी पार में जिस प्रकार से एक 23 वर्षीय युवक की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, पूरे मामले में बातचीत करने के लिए एडिशनल एसपी राठौर साहब हैं। सर, एक युवक की हत्या हो जाती है, कुर्सी पार क्षेत्र में लगातार हत्या हो रही है, आप लोग आरोपियों को पकड़ भी रहे, इस घटना में क्या कुछ जानकारी मिली आपको? खुर्सीपार थाना क्षेत्र माझीपारा में एक युवक की हत्या हुई है और इसमें जो युवक मृतक युवक है वो अपने पड़ोसी सामने घर गया हुआ था। इसी बीच वहाँ युवती जो थी उसका भाई आया और उसको वहाँ पा कर के गुस्से में आकर के, तेश में आकर के वाद विवाद शुरू कर दिया और उसको मुक्के से मार करके उसको अचानक से दीवार में पटक दिया, जिसके उस सिर में चोटें आई। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले जाकर पूछताछ किया जा रहा है। क्या कुछ कारण सामने निकल कर आ रहा है? उसकी मां ने गंभीर आरोप लगाए, आप लोगों को क्या कारण समझ आ रहा है? अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला नजर आ रहा है, जिस आधार पर वो मिलने गया था और उसी आधार पर युवक ने गुस्से में आकर के उसकी हत्या की। कितने लोगों को भी हिरासत में लिया गया है? अभी एक ही आरोपी है चिन्हांकित हुआ है, उसको हिरासत में लिया गया है। तो बिल्कुल आपने शहर एडिशनल एसपी राठौर साहब को सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में एक आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।